हेलो स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमारा 4th फेजेज होता है। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सेकेंड आता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। थर्ड आता है हाइट एंड डिस्टेंस एंड SOT सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ आता है ITF जो कि हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो जब इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ क्या है, आपको फार्मूला इसमें आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो आइए हम क्लास 10th की कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लास 10th में हम क्या क्या पढ़े थे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राइगोन, दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है 3 साइड वाले पोलिनोमियल्स। 3 साइड वाले पोलिनोमियल कौन सा होता है? ट्रायंगल, ठीक है ना। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट्स। इस मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारा कुछ टूल्स है जिसका नाम है साइन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम एक ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें ABC, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसमें सबका हमारे पास क्या है? नाम है, नेम है। साइन थीटा हम किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके जो रेसिप्रोकल है ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके जो रेसिप्रोकल है इसको हम बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद है कॉस थीटा, कॉस थीटा हम बोलते हैं B/H, और इसी को हम बोलेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B। क्लियर है क्या? ये अपने बेसिक चीज़ है जिससे अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? काम करेंगे। अब इसके बीच में कुछ रिलेशंस है। रिलेशंस क्या है? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो पहला रिलेशन है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे बेसिकली हम जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम, H² बराबर क्या होता है? P² प्लस B²। P² बराबर आ जाएगा H² माइनस B²। B² बराबर आ जाएगा H² माइनस B²। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको मुझे प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P/H इंटू H/P बराबर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर 1,
और यहाँ से हम बोल सकते हैं जे tan थीटा इसको भी प्रूव करना है तो क्या करोगे, p/b इंटू b/p बराबर 1। ये आपस में सब क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो tan थीटा बराबर 1 cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी आता है cos थीटा इंटू का sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बोल सकते हो cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, sec थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 cos थीटा। उसके बाद जो फार्मूला होता है हमारे पास एक tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपन sin थीटा। उसके बाद तीन हमारे बेसिक आइडेंटिटी होते हैं। पहला आइडेंटिटी है हमारे पास पहला आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद हम फार्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इन सब का प्रूफ भी देखेंगे तो प्रूफ बहुत ही इजीली है। प्रूफ में देख लेते हैं। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, आप sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है क्या। अब हम थोड़ा सा टेबल के बारे में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो टेबल क्या होगा हमारे पास, टेबल आ जाएगा पहला हमारे पास साइन थीटा और उसके बाद आ जाएगा कोस थीटा के बाद आ जाता है टेन थीटा के बाद आ जाता है कोट थीटा के बाद आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा के बाद आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि पहला हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री 0 होता है 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको आप क्या करोगे, चेंज कर लोगे, यानी कि उल्टा लिख दो तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइन। इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉट थीटा जनरेट हो जाएगा √3, 1, 1/√3, 0। अब कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, √2, 2 और ये 1/0 कितना आ जाएगा नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करेंगे तो किसका आ जाएगा कोसेक थीटा का, ये आ जाएगा 2, √2, 2/√3, 1। ये हमारा क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है,
इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस है, if theta is an acute angle such that phi cot theta बराबर 3/5, then find the value of 5 sin theta, 3 cos theta, 4 sin theta प्लस 3 cos theta। अब ये चीज़ मुझे निकालना है तो पहले एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, वैसे ट्रायंगल ना बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। cot थीटा बराबर ओनली फॉर हमारे पास 3 गिवन है, तो cot थीटा बराबर आ जाएगा 3/5, यानी कि मेरा होता है p/b, तो b/p यानी कि 3। इसको अपन विदाउट ट्रायंगल से भी कर लेंगे, जरूरी नहीं ट्रायंगल बनाना। यहाँ पे अगर आप साइन थीटा डिवाइड करोगे 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो इसमें अगर आप साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 cot थीटा डिवाइडेड अपॉन 4 प्लस 3 cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू वहाँ से इनपुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 3/5 डिवाइडेड अपन 4 प्लस 3 इंटू 3/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 16/25। क्लियर है क्या? उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ओनली फॉर 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p, तो देन कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशंस में? सॉल्यूशन में हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू का सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर p दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है, तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/p। और एक इक्वेशन हमारे पास पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है p। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि पहला अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। अब यहाँ से सेक थीटा बराबर कितना मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो कॉस थीटा को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, देन a sin थीटा माइनस का b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगा? जो गिवन कंडीशन होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, और यहाँ से आप लेट कर लीजिए एक a cos थीटा a sin थीटा, अब माइनस जो हमारा फाइंड करने के लिए दिया गया है उसको अपन लेट कर लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। और यहाँ हमारा दे ही रखा है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी पे आपको क्वेश्चंस देते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर अल्फा, तो फाइंड करो 4 sin x माइनस 3 cos x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें जब भी आ जाए तो आप क्या करोगे, पहला इसमें अपन यही सबसे पहले कर सकते हैं, ये स्क्वायरिंग क्या कर दो, जो गिवन कंडीशन है उसको लेट कर लेते हैं। तो गिवन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर अल्फा 4 sin x, थीटा की जगह हमारे पास x है, sin x cos x, तो 4 sin x माइनस 3 cos x बराबर आप लेट कर लो x। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग। तो यहाँ से स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 3 जा 12 12 जा 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना आ जाएगा 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर कॉमन करेंगे ये आ जाएगा 25 कॉमन करेंगे दोनों में तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, एक्स पता करना था, एक्स पता करना है तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 25 माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्लियर है क्या। इसके बाद एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कितना है 3 एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 4, देन फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैं आपको आंसर लिख के दे देता हूँ और आप ऐसे स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो वहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। एक हम प्रूव दैट का क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट है, क्वेश्चंस है हमारे पास, प्रूव दैट क्वेश्चन है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर प्रूव करना है साइन ए प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर प्रूव करना है आपको
1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं हम लोग ए क्यू प्लस पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन के पावर क्यू थीटा प्लस कॉस के पावर क्यू थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इंटू का क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रूफ दैट के लिए क्वेश्चंस है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके भी आप नोट कर लेंगे। अब मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूँ। यानी कि पहला है कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा आइडेंटिटी आप याद रखोगे कॉस के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा बराबर याद रखोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें से किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं और एक आप कर लोगे। तो हमारे पास आपको एक आइडेंटिटी बताते हैं ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और सेकेंड भी आप सिमिलर वे में कर लोगे। मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूँ कि आप कैसे करोगे। यानी कि कभी भी A6 प्लस B6 लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर का क्यू प्लस बी स्क्वायर का क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर से क्या हो जाएगा ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन के लिए हिंट है और आप खुद ट्राई करना है इसको। क्लियर है क्या? इस पर हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ये जेई में पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ ऑफ के एक्स हमारे पास गिवन था 1/k साइन के पावर के एक्स प्लस कॉस के पावर के एक्स फॉर के बराबर 1 2 3 डैश 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 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर the value of f4x minus f6x is इक्वल टू। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि f ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 4x का मतलब हो जाएगा 1/4 साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। और f ऑफ 6 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6 साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। इन दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या होता है कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और cos के पावर 6x प्लस साइन के पावर 6x के फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए इस क्वेश्चन को, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको मिलेगा। यानी कि 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा f ऑफ 4x
माइनस एफ ऑफ 6x बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x माइनस 1/6 साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा जो फार्मूला था, यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये वाले टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/6, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2/24 बराबर लिख सकते हैं 1/12। तो जो हमारा इसका वैल्यू था, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएंगे 1/12। क्लियर है क्या, ये जेई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन के पावर 8x कॉस के पावर 8x बराबर प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, इसको आइए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पावर 4, तो 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों फार्मूला को इस प्रकार देखिए, a4 माइनस b4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा जो फार्मूला है a के पावर, तो a कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे लिख लो, और साइन के पावर 8 है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको आप ऐसा लिख लो, साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x साइन के पावर 4x इंटू कॉस के पावर 4x। अब यहाँ से भी अब फिर से इसको चेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का फॉर्मूला हम देखे हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से प्रूफ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन अब ध्यान से देखना, ये भी जेई में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस क्या है, जेई के बेसिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इफ 15 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस के पावर 4 अल्फा बराबर 6 4 सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, और फाइंड करना है आपको देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ 27 सेक के पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक के पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है 350, बी है 250, सी है 500 और डी है 400। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस का आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आप ध्यान रखना है इसको। यानी कि आप पहला लिखोगे 15 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10, और इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर अभी के लिए अल्फ़ा है, तो सबको अल्फ़ा ले लीजिए, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बराबर एक्स लेट कर लीजिए। यानी कि यहाँ से बन जाएगा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6। फर्दर इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 6। अब क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि 5x माइनस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। x का वैल्यू अगर 2/5 आ गया तो आपका वैल्यू कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2/5। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 2/5 बराबर 3/5। और आपका आंसर किस में चाहिए, कोसेक सेक में और कोसेक में, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5/2, यहाँ से सेक स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5/3। और आपको फाइंड करने के लिए क्या दिया है 27 सेक के पावर 6 अल्फा है, तो यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा कितना है 5/3। तो 5/3 का क्या कर देते हैं क्यू, प्लस क्या है प्लस हमारे पास 8 और ये आ जाएगा 5/2 के पावर क्यू। अब इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 250, और 250 हमारा आंसर कितना है डी। क्लियर है क्या? सेम क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, ये भी जेई में पूछा गया है। इफ 10 के पावर 10 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 6, देन फाइंड 27 कॉसेक के पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक के पावर 6 थीटा डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा 16 सेक के पावर 8 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को आइए हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, मेरे यानी कि टाइप हमारा अभी भी सेम ही रहेगा। लेट कर लेंगे आप, लेट क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6। अगेन इसको आप लिख सकते हो क्या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको लिख सकते हैं आप 25x स्क्वायर माइनस 30x
प्लस 4 बराबर 0, यानी कि लिख सकते हैं 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। 3/5 आने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना आ गया 3/5, तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को जो फाइंड आउट करना है 27 इंटू कोसेक के पावर यानी कि स्क्वायर, यानी कि 5/3 के पावर क्यू प्लस 8 5/2 के पावर 3 डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा 16 इंटू क्या आ जाएगा 5/2 के पावर 4। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/5। क्लियर है क्या। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप पहले क्या कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स मान लेना, फिर इस तरीके से क्वाड्रेटिक जनरेट करना, सिंप्लीफाई करके अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हम अपन किसको लेट किए हैं, एक्स अपन किसको लेट किए हैं, एक्स अपन लेट किए हैं साइन स्क्वायर एक्स को। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। क्लियर है क्या। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हमारे पास इफ साइन के पावर 4x डिवाइडेड अपॉन 2 प्लस कॉस के पावर 4x डिवाइडेड अपॉन 3 बराबर कितना है 1/5, देन आपको प्रूव करना है, फर्स्ट में प्रूव करना है टेन स्क्वायर एक्स बराबर 2/3, और दूसरा प्रूव करना है सेकेंड साइन के पावर 8x/8 प्लस कॉस के पावर 8x अपॉन 27 बराबर 1/25। तो आइए इसका सोल्यूशंस देखते हैं। सोल्यूशन पहले क्या करेंगे, जो हमारा गिवन कंडीशन है उसमें आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 साइन के पावर 4x। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 कॉस के पावर 4x बराबर कितना आ जाएगा 30/5 यानी कि 6। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अगेन आपको वही करना है, लेट क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर आप मान लो p मान लो, तो अपने पास कितना आ जाएगा 15 पी स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अगेन इसको परफेक्ट स्क्वायर में सोल्व करना है और आपको लिखना है 5p माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया 2/5। p का वैल्यू आ गया यानी कि क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया 2/5। यहाँ से आप बोल सकते हो cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस यानी कि 3/5। और आपको किसका वैल्यू करने के लिए बोला जा रहा है, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, यानी कि टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5 अपॉन 3/5, यानी कि आ जाएगा हमारे पास इजली 2/3। इन दोनों को क्या किया हम, डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो आ जाएगा 2/3। और सेकेंड अपन प्रूव करना है साइन के पावर 8x प्लस कॉस के पावर 8x। ठीक है, तो इसको भी आइए हम प्रूव करते हैं। इसको अपन इजली तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हमें तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल ही गया है। साइन स्क्वायर तो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस लिख सकते हो डिवाइडेड अपन कितना है
डिवाइडेड अपॉन है अपने पास 8, अब प्लस है cos स्क्वायर एक्स के पावर 4 डिवाइडेड अपॉन 27। अब इसका वैल्यू अपने पास है 2/5, 2/5 का पावर 4 डिवाइडेड अपॉन 8 प्लस 3/5 के पावर 4 डिवाइडेड अपॉन 27। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा 1/25। क्लियर है क्या? इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस बार बार जेई में आ रहा है। इफ sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के पावर 2x प्लस 3 cos के पावर 10x प्लस 3 cos के पावर 8x प्लस cos के पावर 6x प्लस cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स 3, ठीक है ना? तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लेंगे वो हम लिखेंगे sin x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि sin x बराबर क्या आ जाए cos स्क्वायर एक्स। तो अब ये जो cos के पावर 6 है, cos के पावर जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं sin के पावर 6x प्लस 3 sin के पावर 5x प्लस 3 sin के पावर 3 sin के पावर क्या लिख सकते हैं 4 है, 8 है तो हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि आधा लिखना है, और cos के पावर 6x है तो यानी कि लिख सकते हैं sin के पावर 3x, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं sin x और प्लस 3। तो इन दोनों का वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में 1 दे रखा है तो 1 दे दीजिए आप। और नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ से यहाँ तक आप कॉमन कर लो sin के पावर क्यूब एक्स, तो कितना आ जाएगा sin के पावर क्यूब एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से sin क्यूब एक्स बराबर लिख सकते हैं sin x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये अगर क्यूब इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x का पावर क्यूब प्लस 4 प्लस का 4, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी कि एक बार और समझा देते हैं, इफ sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के पावर 12x प्लस 3 cos के पावर 10x प्लस 3 cos के पावर 8x। इस तरीके से था, तो पहला स्टेप हमारा यही रहा sin x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि sin x बराबर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और इसके बाद हम मैनिपुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है ये जे 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कह रहा है इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और x बिलोंग्स टू 0 से π/2, देन आपको फाइंड करके दिखाना है cos के पावर 12x प्लस tan के पावर 12x प्लस 3 cos के पावर 10x प्लस 10x प्लस cos के पावर 8x प्लस tan के पावर 8x प्लस cos के पावर 6x प्लस tan के पावर 6x इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप करेंगे आप लिख सकते हो sin x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि sin x बराबर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर आएगा, cos से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा
tan x बराबर क्या बन जाएगा, cos x। यानी कि इन दोनों फार्मूला को हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, यानी कि जहाँ cos स्क्वायर x लिखा रहेगा, अगेन मैं राइट कर देता हूँ। आपको लिखना है cos स्क्वायर x बराबर sin x, और tan x का जो वैल्यू होगा आपको लिखना है cos x। तो इसमें cos के पावर 12 है, तो इसको आप इजीली क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं sin के पावर 6x, sin के पावर 6x। ये tan के पावर 12 है तो cos के पावर 12, तो अगेन आ जाएगा sin के पावर 6x प्लस 3, यह आ जाएगा sin के पावर 10 है तो आप लिख सकते हो इसको sin के पावर 5x, और इसको भी लिख सकते हो sin के पावर 5x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं sin के पावर 4x प्लस sin के पावर 4x। इधर लिख सकते हैं हम sin के cos के पावर 6x को लिख सकते हैं sin के पावर 2 डिवाइड कर दो सीधे, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस sin के पावर 3x, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स sin के पावर 6x प्लस 3 इंटू 2 टाइम sin के पावर 5x प्लस 2 टाइम sin के पावर 4x, अब प्लस आ जाएगा 2 टाइम sin के पावर क्यूब x। अब यहाँ पे हम 2 टाइम sin के पावर क्यूब x कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, sin के पावर क्यूब x, ये बन जाएगा 3 2 जा 2 कॉमन ही कर लिया है, तो ये बन जाएगा 3 sin स्क्वायर x, और इसमें भी 2 कॉमन हो गया तो 3 sin x, ठीक है ना, प्लस 1। तो इसको आप लिख सकते हो 2 sin क्यूब x sin x प्लस 1 का होल क्यूब इम्प्लाइज 2 बराबर लिख सकते हो sin स्क्वायर x sin x का क्यूब बराबर 2 इंटू 1 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 2। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan theta divided upon 1 minus cot theta divided upon 1 minus tan theta बराबर प्रूव करना है आपको sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1। आइए, ये 10th का वैसे भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सबको आप tan में कन्वर्ट कर लो, तो यानी कि नीचे को tan में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वो चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन tan थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है ना। ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन करेंगे, तो जैसे आप माइनस कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और एलसीएम भी ले लीजिए आप, एलसीएम लेकर काम करते हैं तो जल्दी हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू का tan थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा tan क्यू थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड अपन कितना बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 इंटू का tan थीटा। अब ये से तो कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा tan थीटा। अब इसको सेपरेट आउट डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका
सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन टेन थीटा और प्लस का 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे बहुत पहले जेई में पूछ चुका है, ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2 द एक्सप्रेशंस क्या रहा है 3 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा के पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 6 के पावर थीटा इज इक्वल। ठीक है ना, तो किसके इक्वल है ये मुझे फाइंड करना है। तो जो पहला ऑप्शन था हमारे पास वो है 13 माइनस 4 कॉस के पावर 6 थीटा, बी है 13 प्लस 4 साइन के पावर 6 थीटा, सी है साइन थीटा, डी है 9। तो आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा प्लस 4 साइन के पावर 6 थीटा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ से अगेन आपको रीराइट करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा। और उसके बाद ये जो साइन के पावर 6 है इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 था हमारा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 इंटू का 1 प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारा बन जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस के पावर 6 थीटा। क्लियर है क्या? इसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहला हमारा ये आ रहा है 3 6 प्लस 3 अब 4 तो कितना आ जाएगा 13 और उसके बाद जो है सारा का सारा टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, ये और उसके बाद ये और ये भी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3 कॉस के पावर 6 थीटा। क्लियर है क्या? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जो कि आप खुद से प्रूव करोगे। पहला क्वेश्चन है कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ही कर देता हूँ। इसको आप लिख सकते हो कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से आ सकता है कॉस 2 थीटा प्लस 1। कॉस 2 थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्रूव करने के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है आपको साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड अपॉन साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। क्लियर है क्या? ये सब आप नॉर्मली एलसीएम वगैरह लेंगे तो इजीली बन जाता है। उसके बाद लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर प्रूव करना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कोसेक थीटा डिवाइडेड अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? तो ये पांच क्वेश्चन आप घर पे आराम से HW के लिए क्या करोगे, ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू।